गांव के बाहर एक पुराना वीरान बंगला था जिसे लोग काला देवी का बंगला कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस बंगले में एक आत्मा रहती है जो रात में वहां आने वालों को मार डालती है। लेकिन समय के साथ यह बस एक कहानी बनकर रह गई थी, जब तक कि अर्जुन नाम का एक युवक उस बंगले में जाने की जिद नहीं कर बैठा। एक दिन अर्जुन को एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे बंगले में आओ। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया, पर सबने उसे मना किया। पर उसे डर नहीं लगा। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि इस बंगले में क्या रहस्य छिपा है। उस रात घने जंगल से होते हुए अर्जुन उस बंगले की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, लेकिन बंगले के आसपास घना अंधेरा था। जैसे ही उसने बंगले का जंग लगा हुआ दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर चारों ओर जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और हवा में अजीब सी सरांध थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और एक पुराने आईने पर रोशनी डाली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आईने में उसकी परछाई के साथ किसी और की परछाई भी दिख रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली और जलती हुई लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी। वह औरत अचानक जोर से चीखी, एक इतनी भयानक चीख कि अर्जुन के कान सुन हो गए। कमरे की हर चीज हिलने लगी। उसने देखा कि बंगले की दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर कई कंकाल पड़े हुए थे। डर के मारे अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बंगले से बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके पास पत्र नहीं था। वह भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन उसे किसी ने विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने कभी उस बंगले के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा डर हमेशा बना रहा जो उसे कभी नहीं छोड़ा।